वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी लास्ट वीडियो में वी टॉक्ड ऑफ द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? नाउ लेट अस टॉक ऑफ द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम ये दो वीडियो में हम कवर करेंगे, राइट? ये वीडियो में हम कुछ कॉजेज लेंगे एंड अगले में उसको आगे बढ़ाएंगे। सो इसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का जो इंफॉर्मेशन है, it is published by the Planning Commission, by the Central Statistical Organization, that is called CSO, then the National Sample Survey Organization, that's NSSO, and even journals which are published by the Employment Exchange Reports. अब भगवती कमेटी, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस था, जस्टिस भगवती। तो भगवती कमेटी अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ने टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इट टॉक्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, मीन्स कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो 1951 से प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, और प्लानिंग कमीशन जो था, ये प्लानिंग कमीशन ने प्लान स्टेप्स लेके 5 प्लान्स को लाते गए, एंड एम क्या था? टू इम्प्रूव द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टेप्स तो बहुत लिए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीटली सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, और वो सीवियर होता गया, वो बिगड़ता गया। कुछ डेटा अगर देखें तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 5 प्लान, 1951 से 1955 तक का जो प्लान था, 53 लाख पीपल वो अनएम्प्लॉयड ना, जो बढ़ के 304 लाख हो गया एट द एंड ऑफ 5th 5 प्लान, एंड इट इंक्रीज टू 348.5 lakhs एट द एंड ऑफ 9th 5 प्लान। नाउ आपके दिमाग में आता होगा, ओह बाप रे, फर्स्ट 5 प्लान के मुकाबले 9th 5 प्लान में तो 7 गुना बढ़ गया अनएम्प्लॉयमेंट। कंप्लीटली राइट, बट एट द सेम टाइम 1951 में इंडिया का पॉपुलेशन 33 करोड़ था। 9th 5 प्लान वुड बी 2001 के आसपास, तब इंडिया का पॉपुलेशन 102 करोड़ था। राइट, अब देखो 33 करोड़ में से 53 लाख अनएम्प्लॉयड थे, यहाँ पे 102 करोड़ में से 3 करोड़ व अनएम्प्लॉयड। सो वी कैन सी अनएम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी बढ़ गया। तो इंडिया फेसेस एक्सटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट, और वो बढ़ता जा रहा है बिकॉज हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है। The reasons for high unemployment are high rate of increase in labor supply. Labor supply का रेट इंक्रीज होगा, क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ेगा। एट द सेम टाइम स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उतने जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे। लो सेविंग्स, लो इन्वेस्टमेंट, एंड लिमिटेशन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। तो ये मेन रीजंस है, लेकिन चलो लेट अस टेक सम रीजंस। तो फर्स्ट हम विल टॉक ऑफ द फर्स्ट रीजन, इंडिया के हर प्रॉब्लम का मेन जड़, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया का साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है। सो पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड इफ द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस, देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो अल्टीमेटली the labor supply also will increase rapidly, because जितना population बढ़ेगा उतने labor आपके पास मिलेंगे ना, and there is a continuous increase in new laborers in search of employment in labor market. लेकिन नए labor market में आ रहे, job ढूंढ रहे, but there is a slow rise in employment opportunities, so it creates problem of unemployment or under unemployment. एक एस्टिमेट के हिसाब से देयर इज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बाय 1.7 करोड़ एवरी ईयर, जो ऑस्ट्रेलिया का टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। और ये जो डाटा है वो 2010 का डाटा है, 2010-11 का डाटा है। इंडिया का आज का पॉपुलेशन 135 करोड़ है, और उसका अरेबन 1.8 to 1.9% ग्रोथ रेट या 2% के आसपास हमारी ग्रोथ रेट है। तो इतना पॉपुलेशन का ग्रोथ
देयर बी लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कितने नए जॉब क्रिएट करेंगे? ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो राइज होगा ही. ओके, सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज लेस देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया. पॉपुलेशन ग्रो होगा 2% से और एम्प्लॉयमेंट ग्रो होगा 1.5% से, तो 0.5% का गैप पड़ गया ना यहाँ पे. एंड दैट इज वाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा. ओके, सेकंड रीजन देखते हैं अभी. इट इज द स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. पॉइंट 1 में भी हमने वही देखा था कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. But during planning period, there was continuous increase in the economic growth. But still we failed in creating employment opportunities, which shows that economic growth has remained jobless growth. Indian economy ने growth तो किया लेकिन वो jobless रहा, मीन्स इतने employment opportunities create नहीं कर पाया. कुछ डेटा अगर देखे तो इन द फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग, यानी 1951 से 1981 तक, इंडिया अटेन 3.5% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सी ये दिखता अच्छा है लेकिन बहुत ये कम नहीं, बहुत कम है ये. जब हमने 1991 के बाद रिफॉर्म्स चालू किए तो दिस ग्रोथ रेट इंक्रीज टू 7.6% इन 10th फाइव प्लान एंड 7.8% इन 11th फाइव प्लान. ये ग्रोथ रेट अच्छा ग्रोथ रेट माना जाता है, 7% से ज़्यादा. बट स्टिल द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड केप इंक्रीजिंग. तो इतना इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद भी वी कैन नॉट क्रिएट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू एंट्रेंस, इवन फॉर ओल्ड एंट्रेंस जो ऑलरेडी मार्केट में है उनको काम नहीं मिल रहा है, नया मार्केट में आ रहे हैं उनको काम मिलेगा. ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ खेती में, लेकिन वो लिमिटेड है, रिमेन लिमिटेड टू सर्टन एरियाज ओनली. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑल्सो रिमेन लिमिटेड टू सर्टन एरियाज ओनली. एंड अदर देन एग्रीकल्चर, ऑल अदर सेक्टर्स लाइक एनिमल हस्बेंड्री एंड एलाइड एक्टिविटीज, fish culture, sericulture, but all those remained slow growing. So they observed slow growth. So employment cannot be created as per labor supply. That created unemployment. Reason number 3 is low rate of savings and investments. See, Indian planning has increased our national income, but at the same time population growth rate also has increased. So per capita income increased but at a lower rate than the national income. Let's see, this national income ने काफ़ी improvement हुआ but हमारा population भी grow होता गया. So जितना national income इंडिया का increase हुआ उसके comparison में per capita income slow increase हुआ. आज इंडिया का नेशनल इनकम वाइज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है. इमेजिन वी आर नंबर 5 इन द वर्ल्ड एंड बहुत जल्दी हम नंबर 4, नंबर 3 और वी आर गोइंग टू बी नंबर 3 वेरी वेरी सून. 2030 तक तो हम नंबर 3 पे आ जाएंगे या इवन 2025 तक, राइट. सो बेसिकली नेशनल इनकम वाइज इंडिया इज वेरी हाई. हमारा इनकम बहुत हाई है, कंट्री का टोटल टर्नओवर बहुत हाई है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन भी कम थोड़ी है. 135 करोड़ से डिवाइड करो नेशनल इनकम, इसलिए पर कैपिटा इनकम फटाक करके नीचे आ जाता है. सो वी हैव अ लो पर कैपिटा इनकम. चाइना का इंडिया से डबल है अभी भी पर कैपिटा इनकम, राइट. सो ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेंसेस इन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स of burdensome population kept saving and investment at lower rate. Let's see, income low है, low per capita income low है, खर्चा बढ़ता ही गया, महंगाई बढ़ती गई, just to satisfy basic needs. तो इससे कारण क्या हुआ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता ही नहीं, तो that became very low. And because of low rate in investment in industry, agriculture or other sectors, पैसा ही नहीं है ना, बैंक के पास पैसा है ही नहीं, तो व्हाट हैपेंस, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कुड नॉट बी क्रिएटेड, विच इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ
अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, सो कंट्री के पास सेविंग्स यानी लोगों का सेविंग्स कम है, बैंक्स के पास पैसा सेविंग के फॉर्म में कम आता है, तो बैंक इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा और इसलिए नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होगा या स्लो होगा. सो वी टॉक्ड ऑफ 3 different types of 3 reasons for unemployment. Okay, let's take one more. Let us talk of the 4th reason, which is capital intensive production techniques. See, there's a scarcity of capital, but there's an abundance of labor in India. तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन शुड हैव बीन एडॉप्टेड. राइट, वी शुड हैव एडॉप्टेड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. बट फ्रॉम दिस सेकंड 5-year प्लान ऑनवर्ड्स, इंडिया हैज एडॉप्टेड डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज. से ये जो बात है वो एक्चुअली रॉन्ग है. ऐसा नहीं कि इंडिया ने हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट एडॉप्ट किया और इसलिए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को एडॉप्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है. हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज तो पाया है, या द बेस ऑन विच ऑल अदर इंडस्ट्रीज विल डिपेंड. तो इफ इंडिया हैड नॉट फोकस्ड ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट पहले, हम बाकी इंडस्ट्रीज को खड़ा ही नहीं कर पाते. हम अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस और उन पर डिपेंड होते रॉ मटेरियल के लिए. तो दैट इज वाई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने रॉन्ग प्लान किया था, ये जरूरी था. वी हैड टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज. हाँ, एट द सेम टाइम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स शुड हैव आल्सो बीन प्रोपोगेटेड इन द विलेज लेवल. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए था, लेकिन ये गवर्नमेंट यहाँ पे मार खा गया. सो कैपिटल इंटेंसिव जगह टेक्निक की जगह पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक वर गिवन लेस इंपॉर्टेंस. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में मैकेनाइजेशन वाज एडॉप्टेड, मशीन्स लाए. इससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा लेकिन एट अ स्लो रेट, बिकॉज एक मशीन कम लोगों को एम्प्लॉय करेगा, वाइल मशीन के बिना ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो गए. इससे अल्टीमेटली ऐसा क्यों होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है कंपनी को. लेबर यूनियंस का चक्कर बहुत था, जितने ज़्यादा मजदूर हो गए उतना झमेला, लेबर यूनियंस बहुत दादागिरी करेंगे, तो कंपनीज ने लेबर को ही कम कर दिया. मशीन्स लाए और मशीन से काम कराओ, कम लेबर को यूज़ करो ताकि उनका प्रॉब्लम नहीं है. तो ये पॉलिसी से लेबर कम लगा. उसके अलावा रेलवे, इरिगेशन, रोड, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक सेक्टर ऑफ स्टेट ऑल्सो यूजेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. सो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में काफ़ी बढ़ गया है. दैट इज वाई भगवती कमिटी एंड वेंकटरामन कमिटी which was formed to study unemployment also recommended to use less of mechanization. But I'll again tell you, okay, that is not the thing. We cannot say machine को adopt मत करो, right? Labor intensive techniques ही adopt करो. That is not the solution. Solution जैसे चाइना का है, चाइना ने लेबर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडोप्ट भी किया. हाई टेक इंडस्ट्रीज चाइना के पास है. एट द सेम टाइम चाइना के विलेज लेवल तक, गांव गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सारा है जहाँ पे लेबर काम करता है, बहुत सारा लेबर काम करते हैं. यानी कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट पे उसने इतना फोकस किया चाइना ने ताकि वो मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके. एंड एट द सेम टाइम वो अपनी सिटीज़ में और इंडस्ट्रियल जोन में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किया जिसमें हाई टेक कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. तो दोनों का बैलेंस होना आवश्यक है. ओके, तो ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पे देखे. नाउ विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो.